हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिलेशन किस किस के बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एक बार चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं आप लोगों की तसल्ली के लिए। गिव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो कि रिलेशन होता है इसको अपन डायरेक्टली याद भी रखेंगे कि स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन होता है F बराबर R बाय 2 का। क्या होता है? F बराबर R बाय 2 का। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने मेरी पिछली 3 वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनको जाकर के देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए, तो आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लैंग्वेज को पढ़ता हूं, क्या लिखा है बेसिकली मैंने, फिर यहां डायग्राम देन डेरिवेशन। तो चलिए क्या लिखा है। Consider M1 and M2 be the concave mirror of pole P and focus F and center of curvature C। मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक मिरर है, concave मिरर है, जिसका पोल है P, फोकस है F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। A ray AB parallel to the principal axis is incident on the mirror after reflection it passes through the focus F। क्या कह रहे हैं, जैसे हमने AB उस पे एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल कराई तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई। ये अपना रूल नंबर फर्स्ट भी है, जो कि मैंने आपको आज से ठीक तीसरी वीडियो पर बताया था, पहली तीसरी वीडियो पर एक्चुअली बताया था। एंड सी बी द नॉर्मल ऑफ पॉइंट बी। अब आइए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है। बेसिकली मान लेते कौन सा मिरर ले रहे हैं हम, यहाँ पे कनकेव मिरर ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? कनकेव मिरर ले रहे हैं। दिस इज अ कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर है तो ये इसका अपन ने मान ली क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक बार नोटेशन में इसलिए बार बार कर रहा हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ये है अपना पोल, ये है अपना पोल। मान लेते हैं ये इसका कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और मान लेते हैं यहां पे कहीं पे है इसका फोकस, यहां पे कहीं पे है इसका फोकस। तो मान लेते हैं फिर क्या कह रहा है, ये अपने पास एक मिरर है। क्या कह रहा है? M1 एंड M2। तो देखो M1 एंड M2 अपने पास एक मिरर हो गया है, जिसका पोल P है, फोकस F एंड C है। तो AB पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की एक हमने AB रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई। एक AB रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराई, तो ये क्या होगा? फोकस से पास करेगी। बिल्कुल साहब, फोकस से पास करेंगी। जब ये फोकस से पास करेगी तो ये पॉइंट अपना हो जाएगा फोकस, जहां से पास करेगी वो पॉइंट हो गया फोकस। अब क्या है, फिर हमने सीबीए परपेंडिकुलर डाला सॉरी, सीबीए परपेंडिकुलर डाला। जब सीबी हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो क्या हुआ? दिस वन इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। तो यहां क्या हुआ? ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया एंड दिस इज एंगल 3। अब क्या है, ये अपना हो गया डायग्राम तैयार। अब डायग्राम, ये लैंग्वेज, ये डायग्राम से बिल्कुल एज इट इज है। देखो एरो लगाना हमें नहीं भूलना है, ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ऑप्टिक्स के अंदर एरो लगाना हम नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर आइए अपन यहां पे आते हैं। अब क्या है, इसके बाद क्या करेंगे? फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। फिगर से हम क्या देख सकते हैं? एंगल 1 बराबर एंगल 2 फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल 1 बराबर एंगल 3 कैसे? अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 किससे हो गया? फ्रॉम अल्टरनेटिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स है अपने? अल्टरनेटिंग एंगल्स। अगर इसको मैं मान लू फर्स्ट, इसको मान लू सेकेंड, अगर इसको मानू फर्स्ट और इसको मानू सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट एंगल 2 बराबर एंगल 3। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। फ्रॉम हियर वी से दैट, यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये है, देखो BF है और CF है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? BF बराबर CF। तो यहां से हो जाएगा BF
बराबर CF। अपन अब से यहां से ऊपर से कह सकते हैं फ्रॉम हियर वी से दैट VF बराबर CF। अब अगर हम मान लें, अगर हम यहां पे अज्यूम कर लें जो ये मिरर का एपरेचर है, ये एपरेचर काफी छोटा है, काफी स्मॉल है, तो क्या होगा, ये B पॉइंट P के पास में आ जाएगा, ये B पॉइंट P के काफी पास में आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं if the aperture of a mirror is very small। अगर मिरर का एपरेचर छोटा है, तो मिरर का एपरेचर अगर छोटा है तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, BF बराबर PF। अगर मिरर का एपरेचर छोटा है तो ये B पॉइंट P के पास में होगा, जब ये B पॉइंट P के पास में होगा तो क्या हो जाएगा, BF बराबर PF। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, BF बराबर PF। तो जब BF बराबर PF हो जाएगा तो इसको लिखेंगे अपन इक्वेशन नंबर 4 और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ BF फ्रॉम फिफ्थ से फोर्थ में वैल्यू पुट करेंगे इन फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, PF बराबर CF, PF बराबर CF, PF बराबर CF हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग PF in equation 6 on both the sides। तो PF क्या हो जाएगा, यहां से PF प्लस PF बराबर में CF प्लस PF। तो PF किसके बराबर हो गया, 2PF एंड CF प्लस PF। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2PF बराबर CF एंड PF, सॉरी CF एंड PF। देखो CF एंड PF आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं यहां पे रब करता हूं, ये अब अपन फिगर से क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF बराबर में माइनस R होता है। PF और CF किसके बराबर होता है, माइनस R के। अभी मैं आपको बताऊंगा ये माइनस मैंने कैसे लिया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई भी हम डिस्टेंस लेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव, उससे अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव। अब यहां मैं क्या ले रहा हूं, PF एंड CF, इससे अपोजिट ले रहा हूं, तो इसीलिए दिस इज माइनस R। अब देखो PF क्या है, PF अपने क्या है, F। तो PF को क्या लिख सकते हैं, माइनस का F, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का F। पुट दिस इन इक्वेशन 7, पुट दिस इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में ये वैल्यूज उठा के यहां पे रखेंगे, तो 2 माइनस 2F, PF की जगह माइनस F एंड CF प्लस PF किसके बराबर है, माइनस R के। माइनस से माइनस गया, जब माइनस से माइनस जाएगा तो क्या आ गया, F बराबर R/2, F बराबर R/2। दिस इज अ रिलेशन, दिस is a required relation between F and R। फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिक्वायर्ड रिलेशन अपना आया है वो क्या है, F बराबर R/2। तो इसको हम लोग याद भी रखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के लिए फोकस और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, F बराबर R/2। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और फिर हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।